मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो मुझसे नफरत करते हैं। मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो मुझसे नफरत करते हैं। अगर हर कोई मुझसे प्यार करने लगे, अगर हर कोई मुझसे प्यार करने लगे तो मुझे नजर आ जाएगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद चैनल टेक्नोटिक्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा अहम टॉपिक के ऊपर। आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, फिजिक्स बाय पंकज सर और खान सर के बीच एक टॉपिक पे द्वंद्व मचा हुआ है। खान सर ने यह कहा था कि एमसीबी अगर आप एनर्जी मीटर के करीब लगाते हैं और एमसीबी ऑफ होता है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। उसी जगह अगर एमसीबी आप एनर्जी मीटर से दूर लगाते हैं और एमसीबी ऑफ रहेगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा। इसी को खंडन करते हुए फिजिक्स बाय पंकज सर ने कहा था कि अगर एमसीबी आप करीब में लगाए या दूर लगाए, एमसीबी ऑफ है, सर्किट में अगर करंट नहीं जा रहा है तो आपका एनर्जी मीटर में कोई असर नहीं होगा, यानी कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं बढ़ेगा। तो आज हम छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे जिससे आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि खान सर ने सही कहा था या फिजिक्स बाय पंकज सर ने सही कहा था। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देख लेते हैं। क्या होता है कि अगर किसी भी सर्किट में पावर फ्लो नहीं होगा तो आपका एनर्जी मीटर पे कोई असर नहीं होगा। आपके लिए एक फॉर्मूला है, P बराबर होता है आपका VI cos फाई। अगर AC के लिए बात करते हैं तो बिल्कुल AC सप्लाई के लिए पावर होता है VI cos फाई, जिसमें I का फ्लो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है पावर के लिए। और आपका एनर्जी मीटर वर्क करता है इस तरह, पावर इनटू टाइम। जब तक कुछ पावर कुछ समय तक नहीं जाएगा जब तक आपका एनर्जी मीटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो खान सर ने कहा था कि मीटर आपका एमसीबी ऑफ रहेगा, तो एमसीबी ऑफ रहेगा इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर करंट जीरो है तो पावर जीरो है, और जीरो के साथ या टाइम के साथ गुना करेंगे तो आपका एनर्जी जो है वो भी जीरो होगा। अब देखिए हम इस फिगर के ऊपर बात करते हैं। जो खान सर ने दो फिगर बताए थे, एक फिगर ये है हमारा कि ये हमारा एनर्जी मीटर है और ये एमसीबी है, करीब में ही लगा हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब इस कंडीशन में हमारा एमसीबी ऑफ है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एमसीबी के ऊपर। एमसीबी होता क्या है? एमसीबी एक नॉर्मली क्या है, स्विच है, जिसको हम प्रोटेक्शन स्विच बोलते हैं। जैसे हम पहले के ज़माना में फ्यूज यूज़ किया करते थे, अब ट्रेंडिंग में यानी न्यू ज़माना में हम यूज़ करते हैं फ्यूज, जो ऑटोमेटिक होता है। आपका ओवरलोड हो, शॉर्ट सर्किट हो, ये अपने आप को ट्रिप करा देता है। लेकिन फ्यूज ऐसा नहीं करता था। फ्यूज क्या करता था, उसके अंदर एक वायर होता था, वो जल जाता था, हमें रिप्लेस करना पड़ता था। लेकिन एमसीबी में ऐसा नहीं होता है। एमसीबी ट्रिप होता है, हम उसको उठा देते हैं, वो काम करना शुरू कर देता है। तो ये एक नॉर्मली स्विच है जो हम ऑन ऑफ के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे एक एमसीबी है जो स्विच है, मान लेते हैं ऑफ है, इसमें बल्ब है, बल्ब अभी ग्लो नहीं हो रहा है यानी जल नहीं रहा है। जब हम इसको ऑन करेंगे, ऊपर की तरफ उठा देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, बॉल के होते हुए आएगा तो आपका ये बॉल ऑन हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस फॉर्मूले के देखिए, अगर आप इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज तो कुछ है ही, करंट फ्लो हो रहा है तो पावर हो गया, पावर कुछ टाइम तक जाएगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये बहुत बड़ा लंबा वायर है, मान लेते हैं 2 किलोमीटर तक का लंबा वायर, और ये हमारा एनर्जी मीटर है। और इधर से हम अभी कुछ नहीं जा रहा है, ये बल्ब अभी ग्लो नहीं रहा, जल ही नहीं रहा क्योंकि ये ऑफ कंडीशन में है। तो क्या होगा कि इसमें बिल उठेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ऑफ कंडीशन में, तो करंट जीरो तो करंट जीरो तो पावर जीरो, और पावर जीरो तो एनर्जी जीरो, यानी कि आपका यूनिट जीरो। अब हम इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी करंट फ्लो होगा और ये बॉल ग्लो होगा, ये बॉल ग्लो होगा यानी जलेगा। तो क्लियरली क्या पता चल रहा है कि एमसीबी ऑफ हो, यहाँ हो, वहां हो या 2 किलोमीटर दूर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम एक चीज और बात करेंगे। अगर खान सर ने ये कहा होता कि अगर आप लंबा वायर लेते हैं, ठीक है, अगर आप लंबा वायर लेते हैं तो आपके एनर्जी मीटर पे यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे असर पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ेगा। तो ये बात उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि आपका जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रो एल बट्टे ए। इसका मतलब क्या, कि अगर लेंथ बढ़ता है वायर का तो आपका रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब करंट का ड्रॉप ज्यादा होगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ेगा। तो आई होप आप लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच गए होंगे कि किसने सही कहा था और किसने गलत कहा था। मैं इस पे कुछ कहने वाला नहीं हूँ। तो आई होप मेरे वीडियो से आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली हो, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले बहुत सारे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।